मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का छठवां अधिकार हम पढ़ रहे हैं। अ, जिसमें हमने कुदेव के बारे में पढ़ा पहले। कुगुरु के बारे में हमारा चल रहा है। और उसके बाद में कुदेव के बारे कुदेव कुगुरु और कुधर्म या कुशास्त्र के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। एक कल अपन ने एक बात पढ़ी थी कि ये जो यहाँ तो ये था कि अलग कुवेश धारण करने की बात कही थी। लेकिन कुवेश धारण करने वालों की बात तो अलग है। हमारे यहाँ तो श्वेतांबरों में जरूर जो मुनि है वो वस्त्र आदि पहनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो जैन मुनि है, दिगंबर जैन मुनि, वो किसी तरह के वस्त्र आदि तो पहनते नहीं है। तो वस्त्रों के माध्यम से तो उनके आचरण जो है पता लगेंगे नहीं। तो इसलिए उन्होंने ये जो ऊपर कहा है, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे महापाप करते हैं। अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं, यानी जो वस्त्र आदि के माध्यम से जो उनका वेश धारण करते हैं। अब और भी दूसरी चीज उसमें लगा लेना कि उनके हमें अगर गुण भी दिखाई दे रहे हैं बाहर से कि उनकी कोई क्रियाओं का पालन नहीं हो रहा है। अष्टमूल गुण 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष में ही आहार आदि की लोलुपता है। बड़े बड़े परिग्रह के लिए वाहन लेके चलते हैं या एसी कूलर आदि जो है वो की व्यवस्थाएं मांगते हैं। फ्लश की लेटरिन में जाने लग गए आजकल। तो ये सब चीजें तो बाहर में ही दिखाई देने लगती हैं। तो उनको देख करके भी जो ये माने कि हमसे तो अच्छे हैं, तो वो उन्होंने पहले ये बता दिया कि हमसे अच्छे की बात नहीं है। जो जिस पोस्ट पर है, जिस पोजीशन में है, उसको वैसे ही काम करना पड़ेगा। हमसे अच्छे की बात नहीं है। जैसे कोई कलेक्टर है, वो कलेक्टर ऑफिस में बैठता है, आज्ञा चलाता है, पुलिस वुलिस की बात सुनता है, वो मजिस्ट्रेट का काम भी करता है। लेकिन वो बीच बीच में जा करके झाड़ू भी लगाने लगता है ऑफिस की, तो उसको शोभा नहीं देगा। वो कहने साहब तो ये भी मैं साथ में करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। हमसे अच्छे का मतलब ये नहीं है जी, हमारे जो आचरण है गृहस्थ धर्म के हिसाब से वो हमारे आचरण है। हम अगर उससे पतित होंगे तो हम पतित कहलाएंगे। लेकिन अगर गुरु, जिसे हम गुरु मानने जा रहे हैं या मान चुके हैं, उनके अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो श्रद्धा समाप्त जैसी हो जाती है। जो फिर भी अगर वही पालन करें कि हमसे तो अच्छा है, तो वो महामिथ्या दृष्टि है। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ कोई कहे कि हमारे अंतरंग में श्रद्धांत तो सत्य है, परंतु बाह्य लज्जा आदि से शिष्टाचार करते हैं, सो फल तो अंतरंग का होगा। है ना, देखो, ये हमारे सामने एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है कि आप जो है कहीं किसी उत्सव में गए, वहां कोई अन्य मतावलंबी हैं, उनके साधु हैं, वो बैठे हुए हैं और सारी दुनिया उनके जो है दंडवत कर रही है, नमस्कार आदि कर रही है। तो हम भी वहां पहुंच गए। अब लोक लाज के नाते हमको भी नमस्कार करना पड़ा। तो उसमें थोड़ा भेद पड़ता है जो आगे आएगा, इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी जो उस भूमिका में हमको क्या करना। तो देखो ने क्या बोला, लेकिन ऐसा मत सोचना कि हमारे अंतरंग में श्रद्धान है, और श्रद्धान के हिसाब से हम सही गुरुओं को ही मानते हैं। लेकिन यहाँ जो हमें बाहर में थोड़ी लज्जा आती है या भय की कारण से हम उनको नमस्कार करते हैं। लेकिन नमस्कार करने का एक जो है वो तरीका भी होता है। तरीका मतलब क्या है कि हम उन भावों से कैसे जुड़ रहे हैं, हम उनको वास्तव में गुरु के रूप में जो है पूज्य मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, वो अपन आगे बात करते हैं। उत्तर दिया, छठ पाहुड़ में लज्जा आदि से वंदन आदि का निषेध बतलाया था, वह पहले ही कहा था।
कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए, तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था। परंतु आप ही मानादिक से नमस्कार आदि करे, वहां अंतरंग कैसे ना कहें। आप भी झुक झुक के वैसे ही कर रहे हो, आगे से बढ़ बढ़ के कर रहे हो, और लोगों की जैसे ही करे जा रहे हो। तो बल्कि आप जो है वहाँ भाषण भी दे रहे हो, तो उनके जो है उनके अंदर में इस तरह के जो गुण नहीं है उनको भी स्थापित कर रहे हो। तो बोल रहे हैं जो इस तरह के जो कार्यकलाप हैं, जो उनका मान बढ़ाने के लिए और स्वयं को ये स्थापित करने के लिए कि मैं तो साफ सबके लिए एक जैसा व्यवहार रखता हूँ, अपने आप को स्थापित करने के लिए, बोले इन सब भावों के कारण अगर आप कर रहे हैं, तो वो आचरण जो है सर्वथा वर्जित है। जैसे कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, वो कह रहे थे ना कि हम अंतरंग में तो साफ बुरा जानते हैं लेकिन ऊपर से कर रहे हैं। कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने, परंतु राजादिक को भला मनवाने को मांस भक्षण करे, तो उसे व्रती कैसे मान। उसी प्रकार अंतरंग में तो कुगुरु सेवन को बुरा जाने, परंतु उनको व लोगों को भला मनवाने के लिए सेवन करे, तो श्रद्धानी कैसे कहे। इसलिए बाह्य त्याग करने पर ही अंतर त्याग संभव है। इसलिए जो श्रद्धानी जीव हैं, उन्हें किसी प्रकार से भी कुगुरुओं की शुश्रूषा आदि करना योग्य नहीं है। अब बहुत सारे लोग जैनियों में भी हैं कि वो आलू प्याज आदि जो है जैनियों में ज्यादातर श्रावक लोग नहीं खाते। तो वो बोलेंगे कि साहब ऐसा है कि मैं तो जानता हूँ कि इनमें बहुत जीव होते हैं, और मेरा मन नहीं करता खाने को। मेरा बच्चे हैं साहब, बच्चों के साथ जाता हूँ, पार्टी वार्टी में चला जाता हूँ, होटल में जाता हूँ तो खाली बैठा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उनका मन रखने के लिए खा लेता हूँ। इसी तरह रात्रि भोजन के प्रसंग आते हैं, तो अब उनकी पार्टियां बच्चों की सब रात में ही होती हैं, तो वहां पर वो क्या कहेंगे वो। अब हम तो अकेले हैं, कोई ये बोलेगा हमारी पत्नी तो है नहीं साहब, तो बुढ़ापे में ऐसे होता ही रहता है। तो हम बच्चों पर डिपेंडेंट है, अगर हम नहीं खाएंगे या उनका साथ नहीं देंगे पार्टी पिकनिक में, तो बहुत बुरा मानेंगे वो। तो बहुत सारे हमारे पास में जो उसके बहाने हैं, सच्चे झूठे जो भी हैं वो रहते हैं, लेकिन अंदर से अगर हम वास्तव में पक्का हमारा श्रद्धान है, तो कोई जबरदस्ती आपको वो करा नहीं सकता। ये उनका यहाँ कहना है। इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जानबूझ करके ऐसे मंदिरों में या ऐसी जगह जहाँ इस तरह के साधु तिष्ठ रहे हैं, बस जाना ही अवॉइड करते हैं किसी न किसी भाव से। तो अगर फंस भी गए तो वहां पर इस तरह के नमस्कार आदि उस भाव से पूज्य 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 पूजक के भाव से नहीं करते। तो इसलिए बहुत सावधानी रखना। पहली बात तो ऐसी जगह जाने में बहुत संयम रखना, और अगर वहां जाना ही पड़ जाए तो अपना कोई येन केन प्रकारेण उनको इस तरह का कोई गुरु की भांति नमस्कार आदि ना हो, ऐसा जतन करना। तो मन में ऐसी श्रद्धा हो ना कि ये गुरुओं का मुझे सेवन नहीं करना है, तभी वो छूटेगा। इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया। यहाँ कोई कहे किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ। देखो कितनी बढ़िया बात कही। वो क्या बोल रहे हैं कि वो तो एकदम तत्व श्रद्धानी है, सब शास्त्र वगैरह भी पढ़े हुए हैं, और वो कुगुरु का अगर जो है उसे का नमस्कार करता है, उनको सेवन करता है, तो मिथ्यात्व कहाँ से हो गया। उसका उत्तर दिया हम। जिस प्रकार शीलवती स्त्री पर पुरुष के साथ भरतार की भांति रमण क्रिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार तत्व श्रद्धानी पुरुष कुगुरु के साथ सुगुरु की भांति नमस्कार आदि क्रिया सर्वथा नहीं करता। क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है, वहां रागादिक का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है, वीतराग भाव को श्रेष्ठ मानता है। इसलिए जिसके वीतरागता पाई जाए, उन्हीं गुरु को उत्तम जानकर नमस्कार आदि करता है। जिनके रागादिक पाए जाएं, उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार आदि नहीं करता, है ना। कोई कहे कि जिस प्रकार राजादिक को करता है, उसी प्रकार इनको भी करता है ना। किसी ने बोला कि साहब नमस्कार सर्वथा तो पूरा छोड़ नहीं सकते ना, तो हम जैसे राजा को करते हैं नमस्कार, वैसे इनको भी कर देंगे, आपको क्या दिक्कत
चश्मा था। हम्म, चश्मा था ना एक बार। नहीं यही था ये। चलो कोई बात नहीं। हाँ। सर, इसमें जो प्रश्न उठा है, जी। जो प्रश्न था वो ये था, किसी तत्व श्रद्धानी को कुकुर से सेवन से मिथ्यात कैसे हुआ। हाँ। तो इसका मतलब है कि पहली चीज तो जो इसमें पंडित जी ने एक्सप्लेन की है हाँ। कि जो तत्व श्रद्धानी होगा, तत्वज्ञानी होगा, वो कुगुरु को नमस्कार करेगा ही नहीं। हाँ। और प्रश्न था, अगर तत्व श्रद्धानी किसी कुगुरु का नमस्कार करता है तो किसी कारणवश अंदर से उसकी भावना नहीं है, हाँ। परिस्थितियों बस, तो वो मिथ्यात्व का सेवन कैसे हुआ। हाँ बराबर। तो देखो इसको उन्होंने आगे व्याख्या की है, मैं आपको अच्छा। बताता हूँ। एक अच्छा। तो यहाँ उन्होंने ये क्या बताया, क्योंकि यह तो जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ है। तत्व या। श्रद्धानी है ना, तो यस जीव यस। अजीव का उसको बिल्कुल भली भांति वो जानता है। यस यस। इसलिए इसलिए जिसको हाँ महारागादिक का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है। उसका श्रद्धान क्या है कि राग आदि जहां भी पाए जाएं, जिसमें भी पाए जाएं, उसको राग आदि को के धारी को नमस्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो उसमें आगे लिखा ना, वीतराग भाव को ही श्रेष्ठ मानता है। अगर श्रेष्ठ मान रहे हो तो रागों से भरे हुए जो कुगुरु हैं उनको नमस्कार आदि करने से ये उनकी एक तो पुष्टि होती है। और उनका जो भी कोई कुकुर तिस्ते हैं, आपने उनको नमस्कार यदि किया तो उनको अपन कहते हैं ना ईगो सेटिस्फाई हुई, तो उनका जो अनुमोदना। वादा, हाँ, अनुमोदना होती। अनुमोदना होती है ना। मुझे उनका लोग देखने वाले भी ये कहेंगे कि इनको उनका इनके प्रति बहुमान आ रहा है, हाँ, और ये वो हमारे अनुमोदन। अनुमोदना हुई। और ये जो है मेरे श्रद्धेय व्यक्ति हैं, ये इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं साहब, बहुत तत्व श्रद्धानी है। लेकिन अगर ये इनको नमस्कार कर रहे हैं, इसका मतलब कि जरूर ही ये नमस्कार करने के योग्य होंगे, क्योंकि ये तो सच्चे आचरण वाला है, ये तो साहब बहुत कट्टर आदमी है। लेकिन अगर मेरा मस्तक यहाँ वहां झुका तो न केवल मुझे उस तरह का दोष लगेगा उनकी अनुमोदना करने का, बल्कि साथ में बहुत सारे मेरे साधर्मी भाई भी वो भ्रमित होंगे। इसलिए मुख्य रूप से ध्यान रखना, अगर हम किसी पोस्ट पर पड़े हुए पोस्ट पर हैं, या प्रसिद्ध है कि हम जो है इस तरह के आचरणों का सेवन नहीं करते, हम एग्जाम्पल हैं समाज में और परिवार में, तो अगर हम ये सब क्रियाएं करेंगे तो न केवल हम तिरस्कार के पात्र बनेंगे, बल्कि बहुत सारे जीव हमारे आचरण देख करके भ्रमित भी होंगे। इससे कुप्रभावना होगी, और हमारा जो मिथ्यात्व है अगर है तो उसका पोषण होगा। तो इन्होंने यहाँ जो तत्व श्रद्धानी जो बात कही, तत्व देखिए, श्रद्धानी एक का। एक चीज कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी। मैं एक बात कहना चाह रहा था इसमें कि ऐसा लगेगा जैसे आप समाज में रह रहे हैं, तो हाँ। लोग बोलेंगे कि भाई ये तो बड़ा अहंकारी है, किसी को समझते नहीं। हाँ। ऐसा मतलब क्योंकि आप मतलब आप तो मान लीजिए तत्व श्रद्धानी है, हाँ। और लेकिन जैसे आप कोई दूसरे धर्म गुरु आए, हाँ। उनको आप गए नहीं, लोग सब पूरा समाज जा रहा है, पता चला जैसे मान लीजिए हाँ। लोगों को ये होगा भी, आप तो लोग ये कहेंगे ये बहुत अहंकारी है, तो किसी को समझता नहीं है, इतने बड़े गुरु आए थे, हाँ। से प्रणाम भी नहीं किया इसने। देखो, लोगों का तो एक मैं आपको बताऊं, जब मुनिराज जब गमन करते हैं, दिगंबर मुनि जब चलते हैं आहार के लिए जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो बहुत सारे लोग रास्ते में उनके पैरों में गिर पड़ते हैं, चरण छूने का प्रयास करते हैं, और वो जो है ये उम्मीद करते हैं कि हमें आशीर्वाद देंगे या हमसे दो शब्द बोलेंगे। लेकिन उनका जो है वो ईरिया समिति के अनुसार वो बिल्कुल देखते भी नहीं है, तो सीधे चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि ये जैन मुनि बड़े अहंकारी हैं, किसी को आशीर्वाद तक नहीं देते। अभी तो वो पीसी वीसी लगाने लग गए बहुत सारे लोग गलती से या जैसे भी कहो, लेकिन वो भी नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग बनते हैं जिसमें लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये बड़े अहंकारी हैं, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि उनकी चर्या में ही आता है। तो चर्या में आने से वो अहंकारी नहीं, जब वो चर्या को लोग समझ जाते हैं तो ऐसा मिथ्या आरोप नहीं लगाते। जो नहीं समझते वो तो जैन भी ऐसे ही कहते हैं कि साहब ये बड़े अहंकारी हैं, गुरु है,
हमें तो वो अच्छे लगे साहब, उनके इसमें पास गए। मतलब इसमें ऐसा है, जैसे कि मैं अपना अपना एग्जाम्पल लूँ, तो मैं इतना तश बड़ा ऐसा कोई तशद्दानी तो एकदम तो नहीं मतलब पूरी तरह से। ये कुछ हाँ, चीजों को मैं मानता हूँ, व्यवहार में लगा हूँ, काफी चीजों को नहीं मानता है एक्चुअली। ये मान लीजिए मैं ऐसा व्यवहार करूँ कि कोई एरिया में, सोसाइटी में कोई आया है लोग, हाँ, और सब लोग जा रहे हैं, और मेरे को भी लोगों का भाई आ जाना इस समय आएंगे, और मैं मना कर दिया। अब मैं खुद तो अपने लेवल पे उस लेवल में पहुंचा नहीं कि मैं उनको रिकग्नाइज ना करूं या उनको तिरस्कार करूं, या उनको मतलब एक पहचान ही न दूं उनको। मतलब प्रैक्टिकली ऐसी सिचुएशन आएगी। नहीं, जो मैं समझ जो गया आपको। तत्शब्दानी है, जो तत्शब्दानी है, उसको तो वो तो एक इस लेवल पे ऊंचा उठ गया है कि उसको इन चीजों से मतलब नहीं, कोई उसके बारे में क्या कह रहा है एक्चुअली। पर जो जो बीच के लोग हैं, जो पार्शियली थोड़ा जानते हैं, उनके उनके साथ ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल सर सही कह रहे ऐसा हो। सर ऐसा है ललित जी, आपके और मेरे सामने ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अभी रिटायरीज का फंक्शन हुआ, तो आपने मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अटेंड नहीं करूंगा, ये कारण है। ठीक है। बहुत बढ़िया। तब क्या हुआ? अगर वो सोचते हैं मैं अहंकारी हूं या इनकॉपरेटिव हूं, सोचते रहें, मुझको क्या फर्क पड़ता है। आप उस लज्जा से गए क्या? हाँ, नहीं अरे गए ना। मेरे पास तो काफी, जो मैं उस कमेटी में भी था, मैं मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी था, फिर भी नहीं, मैंने नहीं किया वो एक्चुअली। कुछ भी हो, मैं तो तो एक मुझे तो प्रैक्टिकल, कमेंट के है। मैंने आपको बिल्कुल सही। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है सर। आप खुद इसको नकार कर चुके हैं, और उसके उसके भुक्तभोगी हैं। आपको क्या फर्क पड़ा? वो लोग, और उन्होंने अप्रिशिएट किया। मेरे पास फोन आए, अच्छा है साहब, आप अपने संकल्प पे दृढ़ हैं, ये अच्छी बात है। मेरे पास कई लोगों के फोन आए, जी जी। कारण नहीं आ रहा, बोले बिल्कुल ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो देखो, बस सही मैं कहा आपने। इसमें इसमें मैं जैन साहब कुछ बोलता हूँ। हाँ, बोलिए। जो सीवी जान साहब ने बात बोली ना, वो बहुत पते की बात बोली उन्होंने। कि आपको यदि इस पथ पे चलना है, तो हाँ, आपको बहुत से संसारी जो आपको जो भाव हैं और जो आपको मिलना मिलाना है, वो बहुत सारी चीजों से आपको दूर होना ही पड़ेगा। उस परिस्थिति में जाने से बचना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल। यदि आप उससे बचना नहीं चाहते हो, आप वो भी करना चाहते हो, ये भी दोनों चीजें नहीं संभलेंगी आपसे। दो नाव में पैर नहीं रख सकते। दो नाव में पैर नहीं रख सकते, एक ही पथ का पालन करना पड़ेगा। यदि आपको कुछ चीजें छोड़नी है, तो उसके लिए आप सोचो मैं दावतों में भी जाऊं और रात का भी नहीं खाऊं, पार्टी भी अटेंड करूं और मैं पीऊं भी नहीं, और मैं तो ये सब बड़ा पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। आपको यदि वास्तव में रात में नहीं खाते हो, तो कभी किसी बहुत कहने वाले के यहाँ रात में सौमा सौदी जाके जाके नेक दे के आ गए, अदरवाइज तो आपको जाना छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं एक शादी में गया था, बिल्डर की में। वहां गया, मैं उनको जो देना था दे के आ गया। मैंने वहाँ पानी भी नहीं पिया। वो क्या नाम है, ये बोरा मुसलमान है, हालांकि उन्होंने जैन फूड की सेपरेट स्टाइल स्टॉल थी, हम्म। मगर मैंने पानी भी नहीं पिया। और दूसरा सबसे बड़ा हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है। आज 2.5 पौने 3 साल हो गए, हमारा स्वाध्याय चल रहा है। सबको बोल दिया है भाई, 7:30 से 9 बजे तक मैं किसी को अवेलेबल नहीं हूँ। आई एम नॉट अवेलेबल एट ऑल। और हम सब लोग इसमें उसके सहभागी हैं, इसी श्रद्धान के साथ। सबको मालूम है कि भाई इनका ये टाइम रहता है। नहीं, आपके आप दृढ़ता से कर पा रहे हैं, जैसे मैं तो दृढ़ता से नहीं कर पा रहा, कई बार मेरे नहीं का तो ये ये चीज तो अपने, दागा हो रही है। वो मैं वो द्रवता में मेरे में है सर। जो कुछ भी है मेरे में, बहुत कुछ नहीं है, बहुत कमियां हैं। ये कुछ भी नहीं है, 0.001% होगा। मगर इतनी परसेंटेज मैं दृढ़ता, ये आपके आप में प्रेरित नहीं कर सकता। आपको खुद ही निकालनी पड़ेगी, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। देखो, बहुत बढ़िया डिस्कशन आप लोगों ने किया। इसमें देखो, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया, जो जो हमारे बहाने हैं वो भी लिखा है उन्होंने। क्या लिखा है? छठ पाहुड़ में लज्जा आदि से वंदन आदि का निषेध बतलाया था, वह पहले ही कहा था। कोई जबरदस्ती मस्तक झुकाकर हाथ जुड़वाए तब तो यह संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था, परंतु आप ही मानादिक से, ये मान है ना, ये मेरा मान बिगड़ बिगड़ जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मानादिक से नमस्कार आदि करें, वहां अंतरंग कैसे ना कहें। कोई अंतरंग में तो मांस को बुरा जाने,
परंतु राजाधिक को भला मनवाने को मांस भक्षण करे तो उसे व्रती कैसे मान। है ना। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं कि ये जो उन्होंने पंडित जी ने बताया है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में हमको जो मोक्ष मार्गी हैं उनको कुदेव कुगुरु को शास्त्र का 100% छोड़ना होगा। अब आप बोलो साहब मेरे से 100% तो नहीं छूटता, मेरा तो 5-10% रहता है। तो रहता है तो अपनी आप जो जितनी कचाहट है चारित्र में, उसको अपना टारगेट बना के उसे छोड़ो धीरे धीरे। अगर एक बार में नहीं होता, लेकिन एब्सोल्यूट में धर्म का स्वरूप यही है। दूसरी तरह का नहीं है कि मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, और उन तत्व श्रद्धानियों के लिए कुछ और है। तो स्वरूप तो एक ही है। जितना हम कर पा रहे हैं, जितना नहीं कर पा रहे हैं, उतना दोष लगता है। अभी मैं 13 साल से हम इस बिल्डिंग में हैं, और मैं करीब 7-8 साल से तो पद के ऊपर यहाँ पे मैं ट्रेजरर भी हूँ। लेकिन कितने फंक्शन हुए और सबको पता है कि ये रात में खाते नहीं। पहले लोगों ने कहा साहब आपके लिए जैन फूड बनाया है, भैया मैंने रात में तो खाते ही नहीं। तो वो लंच का आयोजन भी किए लोगों ने, तब बुलाया। तो हमने कहा भाई हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते, उसके लगे हुए हाथ भी नहीं खाते, करके लोगों को समझा दिया। अभी कोई आग्रह भी नहीं करता, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो जहां अपने मन में जहाँ चाह वहां राह है। अगर अपन ही को ढीले ढाले रहे तो लोगों ने उस दिन भी खाया था ना आपने, आज खाने में क्या दिक्कत। बाहर का तो छोड़ो, घर में भी अगर अपन कोई नियम में अगर दृढ़ नहीं रहे हैं, तो आपकी घर के लोग भी कहेंगे अरे साहब कोई ठिकाना नहीं है, उस दिन तो खाया था, अभी भी खाएंगे। तो हमारे ढीलेपन का लोग लाभ उठाएंगे। इसलिए दृढ़ता रखना, बहुत सारे तरीके हैं दृढ़ता रखने के। जैसे हमने जलेबी छोड़ी या गोभी छोड़ा, तो ये नहीं पता था कि गोभी छोड़ते समय ये नहीं कहा था कि फूल गोभी छोड़ा कि पत्ता गोभी छोड़ा कि बंद गोभी छोड़ा। लोगों ने कहा कि आपने जब छोड़ा था फूल गोभी सोच के छोड़ा होगा, तो ये तो खाओ ना पत्ता गोभी। हमने कहा भैया हमने गोभी जब बोला था तब ये नहीं सोचा था कि क्या कैटेगरी का गोभी। इसलिए सबका ही त्याग है। जलेबी छोड़ी, तो जलेबी हमने देखा था कितनी हिंसा से वो बनती है, बाहर की जो जलेबियां हैं, वो मैदा और खमीर में कैसे बड़ी बड़ी इल्लियां हो जाती हैं, वो कपड़ा कभी धुलता नहीं है। वो देख करके हमें बहुत घृणा हुई, हमने छोड़ दिए। वो छोड़ने के बाद लोगों ने हमसे बहुत कहा ये तो घर पे बन रही है साहब, ये तो मावे की बन रही है साहब, इसमें तो क्या हर्ज है साहब, फलाने भी खा रहे हैं साहब। हमने कहा भैया हमने जो छोड़ी तो छोड़ी, जलेबी नाम से नहीं खाऊंगा, मर थोड़ी जाएंगे। आज सब लोग जानते हैं इस बात। तो आप देखो जगह जगह नाश्ते बनेंगे तो पोहा और जलेबी। अब आपने जलेबी छोड़ दी तो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, मत हो ना हो तो। जब तक ऐसी दृढ़ता जीवन में नहीं आएगी कि मैं कुदेव कुगुरु आदि का सेवन कतई कदापि नहीं करूंगा। अभी हमारी देखो वो नीति बहन जी है ना, उनको सम्यक दर्शन है कि नहीं वो अलग बात है। लेकिन जो भी आचरण उन्होंने अडॉप्ट किए हैं, वो नहीं जाती किसी कुगुरु का जो है कि आगे सर झुकाने के लिए। वो ऐसी जगह जाने वाली नहीं। तो हम भी इसका पालन कर सकते हैं यथावत, कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। ऐसी पार्टीज में जाने की जरूरत नहीं। हमने बहुत सारी किटी पार्टियां ज्वाइन कर रखी हैं, हमने बहुत नहीं साहब लोग क्या कहेंगे कि मैं जो फलानी फलानी पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ तो सबके साथ में बैठना उठना पड़ता है साहब। बिल्कुल नहीं बैठना पड़ता। कौन साथ देगा मुझे जब मैं इस संसार से विदा होऊंगा, तो कौन से डायरेक्शन में जाऊंगा, कहाँ मेरी नई आयु लिखी है, कोई संभालने वाला आएगा क्या। फिर साहब ये तो अपना साथ का था, ये अपने साथ किटी पार्टी में रहता था, इसको वहां जाने से रोक दिया जाए, इसके जो बहुत सारे कर्म बन गए हैं उनमें मैं कमी करवा दूं, कोई कर सकता है। इसलिए अपना रास्ता स्वयं चुनना, ये सांसारिक छोटी मोटी उपलब्धियों के बल से या लज्जा के कारण से अपने धार्मिक आचरण को, और खास तौर से तब जब मैं उसे समझने लगा हूं, कदापि मत छोड़ना। कितनी सांसें बची हैं, जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी आंखें बंद हो सकती हैं। वहां पर कोई पूछेगा नहीं, किसको कहोगे कि नहीं साहब वो तो मैंने ऐसे टेम्परेरी किया था, अंतरंग में ऐसा नहीं था। जो मेरे परिणाम होते हैं कर्मठ शरीर में, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही कर्म स्थापित होते हैं। कैसे समझाओगे, हमारे विनोद बहन जी हैं, ये कोई भी तरीके से अपना करके वो नहीं जाते, नहीं, कभी वो तो स्वार्थ बहुत नहीं पाते। बहुत बहुत दृढ़ संकल्पी है वो। अभी मैं दवाई तक बताऊं, दवाई तक नहीं लेती हैं। अभी देखो हमारी कमजोरी है, मेरी अपनी कमजोरी है कि जो मंदिर में कुछ बनता है, भोजन भोजन बनता है,
उसको हम अटेंड करते हैं महावीर जयंती पर, इसमें फंक्शन में। वास्तव में खाने योग्य नहीं है। बनाने वाले कौन है? कौन देख रहा है कि उन्होंने शराब पानी इस्तेमाल किया, किस तरह से हाथ धोए, कैसी शुद्धता की, सब्जियां कैसे काटी जा रही हैं, कौन उनको परोस रहा है? ये हम भी अभी बहुत कच्चे हैं इस मामले में। इस मैं बात तो की खाता ही ग्लानि नहीं हूँ। हाँ, बाबूजी नहीं खाते। बाबूजी आप तो बहुत ऊंचे जल अभी संग। बिल्कुल पक्का है उनका, बाहर का खाना ही नहीं। लोग लाग कहें साहब ये लस्सी फलानी जगह की, ये ढिमकी की जगह की, अमकी जगह है। ये हमारी चारित्रिक दुर्बलता है, और इसको छोड़ने का मन में भाव जरूर बना रहना चाहिए। जब तक ये भाव नहीं बना रहेगा, चीजें छूटेंगी नहीं। स्वयं को धिक्कारो ना। दूसरों को क्या कहना कि वो उन्होंने भी ये खाया था, उन्होंने वो किया था, मैं क्या कर रहा हूँ। ये वास्तव में मुझे बहुत खेद होता है इस बात का, कि क्यों दूसरे लोग तो पता है आपको, जो जैसे ये बहन जी है और लोग, मुझे पता नहीं, जैसे वहां पे समय शिखर जी में भोजनालय है, तो भोजनालय में वहाँ बहुत मजबूरी है, वो उसके अंदर धर्मशाला में भोजनालय चल रहे हैं, जैनियों का धर्मशाला। अब जैनी थोड़ी बना रहे हो, नाम का बोर्ड लगा दिया उन्होंने, कुछ अपने वो भील आदि को अपॉइंट कर दिया, वो बना रहे हैं। और बड़े खुश हैं कि साहब जैन धर्मशाला है, जैन भोजनालय है। लेकिन जिनको वास्तव में इसके ऊपर में बहुत विश्वास है कि मुझे ऐसा भोजन करना नहीं, कितनी हिंसा से बन रहा है, किस तरह की अशुद्धि से बन रहा है? हाँ, तो बहुत सारे लोग जो है फिर वो बाहर जाना ही बंद कर देते हैं। हालांकि वो स्टेज बाद में आती है, लेकिन हमारे मन में कम से कम इस तरह के भाव अपने स्वयं के प्रति होना चाहिए, कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, किसको दिखाना चाहता हूँ, किसको इम्प्रेस करना है। जो इम्प्रेस हो जाएंगे वो मुझे कर्मों से छुड़ा नहीं सकते। इसलिए भली भांति इस जो बहुत भला हो इस टोडरमल जी का, जिन्होंने इतने कट्टरता से हमें वो सिद्धांत प्रतिरूपित किए। अभी हमारी बारी है कि हम उतने ही कट्टरता से इनका पालन कर सकते हैं कि नहीं। जो हमने इसमें जितने कंसेशन लेंगे वो कहाँ जाएंगे, किस अकाउंट में जाएंगे? हमारे ही खाते में जाएंगे। हम कहते नहीं साहब, ये उन्होंने जो बताया वो साहब, वो तो हमारे लिए संभव नहीं है, और हम तो सोशल आदमी हैं, और ये करना जो हमारे बस का नहीं है, तो वो तो जो करना चाहें वो करें साहब, हम नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते तो मत करिए। जितने कंसेशन लोगे उतना ही जो पुण्य आदि का फल मिलने वाला था, न केवल वो कम हो जाएगा, बल्कि पाप आदि का बंद शुरू हो जाए। क्योंकि अपन ये बात दूसरों से भी कहेंगे ना, जैसा वो मैं तो ऐसा करता हूँ कि जब ऐसा मौका आ जाता तो ऐसे ऐसे विकल्प कर लेता हूँ, वो संधियां मैं दूसरों को बताऊंगा। उसके भी मेरे मेरे को कोई वितृष्णा नहीं है। मुझे इस बात का जो है वो पश्चाताप नहीं है। मैं अच्छा करता हूँ, वरना दूसरों में सब मैं तो ऐसा करता हूँ साहब, जब आए ना तो जरा ऊपर से हाथ जोड़ के मैं उधर चला जाता हूँ। तो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमने अपने व्यवहार को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया। जब तक आत्मग्लानि नहीं होगी तब तक धर्म के मार्ग में दृढ़ता नहीं आई। तो इस प्रकार कुगुरु सेवन का निषेध किया। यहाँ कोई कहे किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ, तो इसका उन्होंने उत्तर दिया था ना। जिस प्रकार शीलवती, अपन पढ़ लिया ये सब ठीक है। इसके बाद कोई कहे जिस प्रकार राजाधिक को करता है उसी प्रकार इनको भी करता है। तो अपन इसकी उदाहरण भी देते हैं, जैसे आप देखो वो बहुत सारे हमने सम्यक दृष्टियों को भी देखा। वो राजा के सामने जाते हैं तो राजा की विधिवत वो करते हैं, उनकी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, मान सम्मान देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। और आप हमको मना कर रहे हो, हम तो सम्यक दृष्टि भी नहीं है। तो क्या जवाब दिया? राजा अधिक धर्म पद्धति में नहीं है। गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है, राजाधिक का सेवन तो लोभाधिक से होता है? लोभाधिक में क्या क्या आ गया? जैसे हम माता पिता को भी नमस्कार करते हैं ना, चरण छूते हैं, उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव रखते हैं, लेकिन वो हमारे व्यवहार गुरु है। जैसे राजा आदि भी है, तो प्रजा का पालन कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, तो हम उनको नमस्कार करते हैं उन गुणों के कारण। लेकिन वो धर्म के मार्ग पर तो नहीं है। हम वहां लज्जा के कारण से या लोभ के कारण से बहुत से राजा को नमस्कार करते हैं, तो भय के कारण भी करते हैं कि इसमें राजा नाराज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उनको इस भाव से नहीं करते कि ये जो है वास्तव में धर्म मार्ग में मेरे लिए सहायक होंगे। तो बोल रहे हैं राजा अधिक धर्म पद्धति में नहीं है।
गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है, राजाधिक का सेवन तो लोभाधिक से होता है, वहां चारित्र मोह का ही उदय संभव है। देखो उन्होंने एक शास्त्रीय टर्म भी लगा दिया इसमें, कि जो राजाधिक का जो सेवन करते हैं वो कैसे करते हैं, वो तो उसने धर्म पद्धति में नहीं जाना, लेकिन यहाँ जो गुरु का सेवन है, गुरु के सेवन में अगर मैं इस तरह के भाव रखूंगा तो वह क्या होगा, चारित्र मोह के उदय के कारण ही होगा, है ना? वहां चारित्र मोह का ही उदय संभव है, परंतु गुरु के स्थान पर तो गुरु का सेवन किया, वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ, है ना? तो अपन जानते हैं ना, अपन सब जान गए हैं कि जो तत्व आदि का श्रद्धान या तत्वों के बारे में ज्ञान देने वाले सुगुरु होते हैं, लेकिन वहां ये जानते हुए भी मैं उन कुगुरु के चरणों में गिर पड़ा, क्या जान करके कि मेरे धर्म के आयतन है गुरु, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो रागादि भरा है, विपरीत दशाएं उनकी वर्त रही हैं, उसके बावजूद भी मैं अगर उनको नमस्कार आदि करता हूँ उसी भाव से या उसी स्टाइल में, तो वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हो गया, कि मतलब मुझे तो दोनों कोई फर्क पड़ता नहीं सामने हो, चाहे नग्न दिगंबर निर्ग्रंथ गुरु हो या रागादि के धारी और बाहर से दिखने वाले नग्न नग्न दिगंबर व्यक्ति, मैंने व्यक्ति कहा, वो मेरे लिए एक जैसे ही है साहब, ये स्वरूप तो वैसे ही है ना। इसलिए कोई मुझसे ये नहीं कह सकता कि मैंने जो है राग आदि धारी को कर लिया, हालांकि मैं जानता हूं कि वो क्या है। जानते हो तो फिर क्यों किया, और नहीं जानते हो तो जानो। वो एक विद्वान ने कहा था ना कि हमारा जो मस्तक है वो सड़ा नारियल नहीं है जिसको यदा तक कहीं भी नीचे पटक दे। इतना स्वाभिमान रखना। या स्वाभिमान का अर्थ क्या है, मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं जैन कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और तत्वों के बारे में जान गया हूँ, इसलिए अब मेरा ये मस्तक हर किसी के सामने नहीं झुकेगा। मैंने आपको रामचंद्र जी की कहानी सुनाई थी कि वहां पर एक सिंगोदर नाम का राजा था और एक वज्रजंग नाम का राजा। तो वज्रजंग जो है वो सम्यक दृष्टि था, वो किसी को गैर सम्यक दृष्टि को वो नमस्कार नहीं करता था। गैर सम्यक दृष्टि के अलावा चारित्र भी होना चाहिए, सम्यक दर्शन के अलावा, उसकी प्रतिज्ञा थी। तो एक राजा सिंगोदर था, उनके उसका राजा था, बड़ा राजा था। उसने उसको यही कहा कि तुम्हें मेरे को नमस्कार करना पड़ेगा। जैसे यहाँ है ना यूक्रेन और अपना रशिया का क्या युद्ध है, ईगो का सवाल, कि तुम मान लो कि हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हमारे अधीनता स्वीकार कर लो, हम कोई युद्ध नहीं करेंगे। और वो कहता कि नहीं, मैं नहीं मानता। इतनी सी बात, इसमें कितने जीवों की मृत्यु हो गई। ऐसे ही उस वज्रकर्ण ने जब ऐसा कहा तो सिंगोदर ने उसके ऊपर अटैक किया। तो वहां लोगों को मालूम पड़ गया, रामचंद्र जी और वहां निकले थे वनवास के टाइम पे लक्ष्मण जी, कि ये जो है इस कारण से इसको ये नमस्कार नहीं कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर ये युद्ध स्थापित कर दिया। तो सिर्फ लक्ष्मण जी ने अकेले ने रामचंद्र जी का आदेश पा करके, वो सिंगोदर हाथी पर बैठा था, उन्होंने ऐसी छलांग लगाई, उसको ऊपर से उसको नीचे पकड़ करके उसकी कॉलर नीचे गिरा दिया और उसको बोला कि मूर्ख, तू इस धर्मात्मा को अपने चरणों में पड़वाना चाहता है, ये नहीं करेगा। और वो थर थर कांपने लगा और उसने अपनी हार मान ली। उसके बाद रामचंद्र जी के पास उसको ले जाया गया वज्रकर्ण, लेकिन रामचंद्र जी का तेज देख करके भी जब तक उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये सम्यक दृष्टि है, तब तक उन्हें भी नमस्कार नहीं किया। हाँ, वैसे वो वैसे कह दिया साहब थैंक यू वेरी मच, लेकिन उनको जैसे कि तत्व श्रद्धानी होते हैं उस तरह का नमस्कार नहीं किया। तो उसमें रामायण में आता है कि रामचंद्र जी को बहुत ताज्जुब हुआ, कि व्यक्ति इतना कट्टर है कि मुझे देख करके, मेरे वेशभूषा या जो चेहरे पे जो हो रहा है उसे देख करके बहुत सारे लोग जो हैं जिनका मैंने कोई काम भी नहीं किया वो नमस्कार करते हैं, लेकिन ये आदमी इतना दृढ़ है। उन्होंने मनी मन उसकी बहुत प्रशंसा की। तो कहने का अर्थ यह है कि जिन्हें वास्तव में श्रद्धान है, दृढ़ता है, वो बाह्य रूप से तो जो हम लोग करते हैं ना,
कि जैसे हमारे कोई सेक्रेटरी है, कोई ट्रेजरर है, कोई यहाँ का जो आप सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ का कोई अध्यक्ष वगैरह है या नॉर्मल मेंबर है, उनसे अपन नमस्कार चमत्कार करते ही है। वहाँ इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ आप अकड़ के हमारे उनके सामने जो कोई नहीं, कोई नमस्ते ही ना करो, वो बात नहीं है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, वो व्यवहार पद्धति अलग है, लेकिन जब धर्म के मार्ग की बात करो तो जिस भाव से, जिस अपेक्षा से गुरु और कुगुरु में भेद करना है, वैसा भेद पक्का करना। वहां राजाधिक का सेवन तो लोभाधिक से होता है, वहां चारित्र मोह का ही उदय संभव है। परंतु गुरु के स्थान पर कुगुरु का सेवन किया, वहां तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु थे, उनसे यह प्रतिकूल हुआ। सो लज्जादिक से जिसने कारण में विपरीतता उत्पन्न की, उसके कार्यभूत तत्व श्रद्धान में दृढ़ता कैसे संभव है। इसलिए वहां दर्शन मोह का उदय संभव है। दर्शन मोह क्या है, देखो चारित्र मोह दर्शन मोह का अर्थ आप समझ रहे हैं ना। तो ये दर्शन चारित्र मोह में तो क्या है कि दर्शन मोह होने के बाद भी, चारित्र हटने के बाद भी चारित्र मोह रह सकता है, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं, जिसमें तत्व श्रद्धान जो है गलत है, उल्टा है, वेद विज्ञान नहीं हुआ है, तो उसे हम दर्शन मोह का बोलते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद भी जीवों को संयम आदि धारण नहीं होते, तो उनको चारित्र मोह जो है कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो जो प्रबल रूप से किसकी बात कर रहे हैं कि जो तत्व श्रद्धानी है, बात उसकी चल रही है। देखो ऊपर लिखा है ना उन्होंने, किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ। और फिर कहा जिस प्रकार राजादिक को करता है उसी प्रकार इनको भी करता है। सीवीएम साहब ने प्रश्न उठाया था कि इससे मिथ्यात्व कैसे हुआ। तो ये मिथ्यात्व के बारे में बता रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति तत्व श्रद्धानी है और वो इस तरह के आचरण करता है, कौन से वाले, कि राजादिक का सेवन लोभ आदि से करता है, तो वहां चारित्र मोह का उदय संभव है, क्योंकि वो तत्व श्रद्धानी है ना। तो इसलिए उसका वो जो सम्यक दर्शन तो है, लेकिन वो चारित्र मोह का उदय होने के कारण से वो राजादिक को उसी भाव से कर रहा है, यानी उसके आचरण उतने मजबूत नहीं हुए। लेकिन अगर बोल रहे हैं कि वो गुरु के संबंध में, ये तो राजा के बारे में हुआ, लेकिन अगर वो किसी गुरु को उसके प्रतिकूल कुगुरु के समकक्ष लाके खड़ा कर दे, तो मतलब वो मिथ्या दृष्टि ही है, अर्थात वो दर्शन मोह का उदय उसके चल रहा है, वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। अगर होता तो वो ऐसा दुस्साहस नहीं करता। इसलिए कुगुरु के सेवन में मिथ्यात्व का की उपस्थिति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। कि अगर वो होता, तत्व श्रद्धा नहीं होता, तो दर्शन मोह का उदय नहीं होता। और दर्शन मोह का उदय नहीं होता तो कुगुरु और सुगुरु में फर्क महसूस करता, जो नहीं कर पाया। इससे ही पता लग रहा है कि वो वास्तव में मिथ्यात्व के में आ गया है। अगर सम्यक दृष्टि था भी तो सम्यक दर्शन में हट भी सकता है। इसलिए जो वास्तव में सम्यक तो दृढ़ होगा, वो ऐसा कार्य करेगा ही नहीं। सम्यक में दूषण लगता है इस तरह के कार्य करने से। इस प्रकार कुगुरुओं का निरूपण किया। अब एक और लास्ट वाला बचा है, कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र या कुधर्म। कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धानादि का निषेध। देखो इनको भली भांति समझना, समझने के बाद में अगर हम मान लो अभी प्रैक्टिकली कहीं पीछे भी हैं, हमको लगे नहीं साहब हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता तो वो हमारी हमारी कमजोरी है। लेकिन धर्म हमारे हिसाब से नहीं लिखा जाए कि साहब वो संतोष कुमार जी को सूट नहीं करता, वो कर नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा बदल दो उसका स्वभाव, ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बहुत आपको पक्के से बताया कि भैया अगर इस मार्ग पर चले हो तो ये है सच्चा धर्म। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना करो। कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धा का निषेध। अब कुधर्म का निरूपण करते हैं। जहाँ हिंसा आदि पाप उत्पन्न हो व विषय कषायों की वृद्धि हो, वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना। ये तो बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। जहाँ हिंसा आदि पाप उत्पन्न हो व विषय कषायों की वृद्धि हो, वहां धर्म माने
सो कुधर्म जानना। यज्ञ आदि क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय पोषण करे, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने, सो कुधर्म है ना। ये तो प्रत्यक्ष है। जो यज्ञ वगैरह होते थे पहले, आपने सुना ना कि वो सब बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वो यज्ञ किया करते थे। देखो अभी मैं कोई कहानी पढ़ रहा था, कहीं व्हाट्सएप पे आई थी, कहीं आई थी, कि वो ऋषि मुनि जो थे, उन्होंने एक बार जो है ब्रह्मा जी को देखा। हाँ, जो वो थी महादेव जी के लिंग की स्थापना क्यों की जाती है, उसकी कथा आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। तो उसमें क्या आया था, जिसमें आपसे शेयर करता हूँ। उसमें आया था कि एक बार महादेव जी तपस्या कर रहे थे, तो दिगंबर होकर के तपस्या कर रहे थे। क्यों कर रहे थे दिगंबर हो? इससे क्या जाहिर होता है कि अल्टीमेटली दिगंबरत्व से ही सही ध्यान हो सकता है। तो कर रहे थे, और उन्होंने आगे कथा बनाई उसमें कि उनको देख करके बहुत सारे ऋषियों की पत्नी जो वहां से निकल रही थी। किनकी पत्नी? ऋषियों की। उन्होंने उनका नग्न स्वरूप देखा तो वो उस पर वो मोहित हो गई। तो मोहित हो गई, वो शुद्ध बुद्ध भूल गई। तो जब उनके पतियों को यानी ऋषियों को मालूम पड़ा तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। देखो, आप ऋषि श्राप दे रहे हैं भगवान। क्या श्राप दिया? उन्होंने श्राप दिया कि आपका जो जो लिंग है वो शरीर से अलग हो जाए। तो उस शाप के कारण से जो महादेव जी का लिंग नीचे गिर गया, जिसकी स्थापना करके पूजन की जाती है। तो अब बात ये हुई, फिर ब्रह्मा जी उनको महादेव जी को मालूम पड़ा कि अरे ये ऋषियों ने ऐसा श्राप दिया था। तो उन्होंने फिर ऋषियों को कुछ दंड दिया। तो ऐसी कथा चलती है कि ये चतुर्लिंग ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कैसे हुई, इस रूप में उनको क्यों जो है पूजा जाता है। ये सब चीजें और आगे कथा आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा। तो यह तीन चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो वहां भी ये स्वीकार किया गया है कि वास्तविक ध्यान की स्थिति के लिए सर्व वस्तुओं से निर्ममत्व भाव होके नग्नत्व धारण करना ही अल्टीमेट दशा है। दूसरी बात यह है कि ये जो भ्रांतियां हैं कि भगवान उनको दंड देते हैं ऋषियों को, और ऋषि उनको दंड देते हैं, ये कहाँ तक सही है। तीसरी बात यह है कि जिनकी पत्नियां साथ में हों, हैं, वो काहे के? ऋषि। और बोले महादेव जी की जो पत्नी थी पार्वती, उन्होंने महादेव जी के लिंग को जो है किसी तरह से नुकसान ना हो या लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने स्वयं के अंग को उसके साथ में जोड़ करके प्रस्तुत किया। क्या क्या दशाएं हैं। भगवान भी स्त्रीधारी है, ऋषि भी स्त्रीधारी। और कैसे उनके अंग प्रत्यंगों की, जिनका नाम लेते शर्म आती है, उनकी इतनी विस्तृत रूप से चर्चाएं की जाती। तो ये कितना, उसके मुकाबले में हमारे धर्म को देखो ना, जहाँ इन सब कामादि का जरा भी कहीं जिक्र आता है, विकार आता है, तो उसको सर्वथा छोड़ने के लिए संदेशा आता है, उसके लिए उपदेश होता है। तो कहाँ कहा यज्ञ आदि, हमने इनसे क्या क्या चीजें अडॉप्ट करनी। वो जो ऋषि मुनि हैं, जो पत्नियों के धारी हैं, जिनके बहुत सारे गृहस्थ संबंधी जो है पाप तो चलते ही हैं, और यज्ञों के माध्यम से बड़े बड़े जीव, पहले तो पशु आहुति भी करते थे, आहुति देते थे, बलिदान देते थे। वो भी कहीं कहीं चलता है। और उनका ना भी हो तो बड़े बड़े जो चतुरिंद्री तक के जो जीव हैं, वो नियम से उन यज्ञ की ज्वालाओं में भस्म होते हैं। और हमारे बहुत सारे जैनियों ने वो यज्ञादिक की परंपरा हमारे यहाँ उसमें धर्म में भी घुसा दी। कोई 20 पंथी बन गए, कोई फला पंथी बन गए। और हमारे 13 पंथ में भी जब आपका कोई विधान होता है, सिद्ध चक्र मंडल विधान हो रहा है, फलाना हो रहा है, तब वो हमारे भैया जी आके कहते हैं कि साहब थोड़ा बहुत तो यज्ञ क्या कर किए बिना, या ग्रह शुद्धि होना या कुछ भी होना उसके बिना संपन्न नहीं होता। बड़े बड़े लोगों से पूछ लो, वो भी यही कहेंगे, नहीं साहब उसके बिना पूरा नहीं होता, शुद्धि नहीं होगी। तो काय की शुद्धि? बोले वो जो धुआं होता है ना साहब, वो धुआं जब जो है घरों में जाता है, इधर उधर जाता है, तो उससे बहुत शुद्धि होती है।
वो इनडायरेक्टली क्या है कि जो जो रोगाणु होते हैं, जो भी जीव आदि होते हैं जिनके कारण नेगेटिव एनर्जी आ रही, रोग आदि आ रहे हैं, वो सब मरण को प्राप्त होते हैं। ये वो कहना नहीं चाहते। मैंने कहा एक जगह हमारे गांव में ही कर रहे थे, सिद्ध चक्रमंडल विधान के बाद में समापन के दिन उन्होंने जो कुंड सजवाया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले क्या इसमें क्या दिक्कत है बात? मैंने कहा क्यों इन जीवों की लाशों के ऊपर अपनी धर्म की पताका फहरा रहे हो? इसके बिना भी तो हो सकता है धर्म। अभी अभी सिद्धों का स्वरूप पढ़ा है, वो तुरंत भूल गए। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि चूंकि आयोजक भी हम थे इसलिए वो ज्यादा हमको डांट नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है संतोष भैया, उन जीवों से हम क्षमा मांग लेंगे। आप बताओ, वो मूक जीव जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारा जो है क्या है, हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं, आप उनसे क्या क्षमा मांगोगे? हमारी कोई एक उंगली काट करके यज्ञ में डाल दे कि साहब क्षमा करना थोड़ी देर के लिए। बोले थोड़ी देर के लिए? आपने मुझे उंगली विहीन कर दिया, आप बोल रहे हो थोड़ी देर के लिए? बोले अब एक आधी उंगली तो कटी साहब की, नौ नौ उंगली रहेंगी, चिंता क्यों करते? तो हम अलाउ कर देंगे? तो देखो उन्होंने ये लिखा पंडित जी ने, यज्ञ आदि क्रियाओं में महाहिंसा अधिक उत्पन्न करे। बड़े जीव का अर्थ है ये मत समझना कि कोई हाथी घोड़े ही हो। बड़े जीव का अर्थ है कि जितने चतुरिंद्रिय तक के जीव हैं वो सब आकार में छोटे बड़े सब तरह के हो सकते हैं। जैसे आपका भंवरा है, भंवरा पता उसमें अग्नि को देख करके आते हैं और गिर के मर जाते हैं। पतंगे हैं, तीन इंद्रिय चार इंद्रिय जो जीव है वो सब भी मरते हैं। तो बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय पोषण करे, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो। लोग उनको मरते हुए देख करके खुश होते हैं। इधर अच्छा हुआ साहब, ये यज्ञ के माध्यम से एक पंथ दो काज हो गए। धार्मिक रूप भी हो गया इसका, और जो भी साहब वो बरसात वगैरह में इधर उधर के कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते हैं ये सब स्वाहा हो जाते हैं साहब। कहना कहना नहीं चाहता मैं आपसे, मन में बहुत रखा है। हम जो लाते हैं ना, वो क्या पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तो क्या क्या भाव से लाते हैं कि वो सब निकल जाएंगे, भाग जाएंगे कि नहीं साहब? अभी इनको ये सूझ आया कि ये पेस्ट कंट्रोल कर दें और हम निकल जाते हैं बाहर। अगर वो कॉकरोच मरे नहीं, दूसरे जीव मरे नहीं, तो शिकायत करने जाते हैं उसके ऊपर कि कैसा तुमने वो दिया केमिकल, एक भी नहीं मरा। कौन सी हिंसा कर रहे हैं हम? संकल्पी हिंसा। आप बोलोगे तो फिर करें क्या? अब पैदा हो गए हैं तो क्या करें साहब? पैदा होने ही मत दो, उसके भी बहुत सारे उपाय हैं। सिंक में शाम तक बर्तन शाम के बाद छोड़ना नहीं, नाली आदि को साफ रखना, जो भी कर सकते हैं वो करना यत्न, जिससे बार बार आपको उस तरह के आचरण करने की आवश्यकता ना पड़े। बहुत सारी और चीजें ऐसी हैं जो हल्की फुल्की हो, जैसे धुआं वगैरह भी किया जाता है। रात्रि होने से पहले अपने बर्तन साफ करो। अगर हमें दृढ़ता है तो फिर प्रमाद नहीं होना चाहिए। इस प्रमाद के कारण ही ये सब चीजें करनी पड़ती तो भाई साहब जब मकान वगैरह बनते हैं हैं। उनमें उनमें जो डिटर्मिन वो होता है ना, ट्रीटमेंट होता है इसका, हाँ उसमें हिंसा होती है कि वो या भविष्य में पैदा नहीं होती? ये क्या संदेह है? हाँ, देखो आपने सही पूछा कि वो जो ट्रीटमेंट जो किया जाता है कि जो दीमक ना लगे, है ना, प्रिकॉशनरी चीज एक अलग होती। प्रिकॉशनरी क्या है कि जैसे आपका घर बिल्कुल स्वच्छ है, फिर भी आपने जो उसमें कोई ऐसा आगे कोई जीव उत्पन्न ना हो, उनकी संभावना ना रहे, उसके लिए आपने प्रिकॉशनरी कुछ किया है, तो वो उसकी बात अलग है। क्योंकि जो मंदिर की नींव आदि के बारे में किसी ने पूछा था, तो वो ट्रीटमेंट में उनका जो आवश्यक भाग होता है कि आगे चल करके उस तरह की चीज जीव ना हो उत्पन्न। उन्होंने ये नहीं कहा कि वहां दीमक लगी उसको मारने के लिए आपको इस तरह का ट्रीटमेंट करना है। वो लगे ही नहीं, वैसा वातावरण का निर्माण ना हो, उसके लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, जिसमें हिंसा तो किंचित है, लेकिन ऐसी हिंसा नहीं है, संकल्पी हिंसा नहीं है कि मुझे उन्हें मार ही देना। वो उत्पन्न ना हो उसके लिए ऐसा वातावरण ना बने। भावों में बहुत फर्क है, तो इसलिए उसको उन भावों से रखने की बात है। प्रत्यक्ष ही आप देखेंगे कि हमारे ही दो तरह के भाव बनते हैं। सर्प घर में घुस आया तो दो तरह के जैनी होते हैं, तीन तरह के होते हैं।
एक तो ये सोचेगा भैया ये कैसे वो बाहर निकल जाए, सुरक्षित चला जाए, मैंने तो इसका कुछ किया नहीं है और ये भी अपने आप चला जाए। तो कोई धुआं वगैरह करेंगे, कपड़ा जलाएंगे, उसे भगा देंगे। कुछ दूसरे होंगे कि साहब इसको अपन तो मार नहीं सकते, अपन जैनी है, तो कोई मारने वाले एक्सपर्ट को बुलाओ, तो उसको मारने के लिए बुलाएंगे। वो आया नहीं आए, ये मरे या ना मरे, लेकिन मुझे तो पूर्ण दोष लग गया। तीसरे वो है कि आप किसको बुलाएं, क्या करें, मौसम का दूसरा है, बच्चे छोटे हैं, अपन ही मार डालते हैं। तो तीनों के भाव में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी होते हैं। जैनी होने से गारंटी नहीं है कि वो इस तरह के भाव आने नहीं देगा। तो जो आपने पूछा बाबू जी, उसके हिसाब से मंदिर आदि के निर्माण में भी हिंसाएं तो होती हैं। इसलिए मुनियों को इस तरह के सावध योग का, मंदिर आदि निर्माण का उपदेश देना मना किया है। वो डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि मंदिर बना दो या ये कर दो। इवन जीर्णोद्धार वगैरह भी जो करवाते हैं, तो अगर आप शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे तो मुनि को उस तरह के संभाषण करना, उसके लिए प्रेरित करना, वो आदि भी वर्जित है। तो मुनियों की जो संहिता है वो आप पढ़ के देखो, जो उनका वो हाँ, कौन कौन से शास्त्र है, रेनसार है और मूल मूल धार है, वो सब उनको पढ़ेंगे आप, तो उनमें ये सब बहुत स्ट्रिक्टली बताया। क्योंकि वो तो तीन चौकड़ियों को छोड़ चुके हैं, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। तो इस तरह की प्रेरणा, भले ही मंदिर के निर्माण में गृहस्थ को भी दोष तो लगता है हिंसा का, लेकिन वहां जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, कि कितनी पाप है और कितना पुण्य है, उसकी प्रपोर्शन देख करके वो कार्य किए जाते हैं। मंदिर आदि के निर्माण में इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी हिंसाएं होती हैं, लेकिन कितने जीवों का उपकार भी होता है, कितने जीव आगे चल करके तत्वज्ञानी बनते हैं, उसके मुकाबले में अगर उनकी संख्या या उस तरह के कार्य होने में अधिकता पाई जाए तो थोड़ी हिंसा भी बर्दाश्त की जा सकती है। उस हिंसा का फल भी मिलता है, लेकिन छोटा मोटा मिलेगा उसके मुकाबले में। पुण्यादि सातिशय पुण्य का बंध होता है, वो उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो हर जगह ये तोल के देखना। तथा तीर्थों व अन्यत्र स्नान आदि कार्य करे, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है ना, ऊपर भी लिखा है ना, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने कि साहब जीव मर रहे हैं तो हम क्या करें, हमें तो बहुत लाभ होता है इससे, सो कुधर्म है। कम से कम मान्यता में तो आना ही नहीं चाहिए, उसके पीछे बहुत आत्मग्लानि होना चाहिए। जब नींव खुदती है, चाहे मंदिर की खुदे चाहे मकान की खुदे, तो कितने जीव मरते हैं, बड़े बड़े जीव, केंचुए वगैरह, सांप आदि सब मरते हैं, तो उनका दोष तो लगता है ना। तो उसमें बहुत यत्न रखना, जितना हो सकता है करना, और जितना संभव हो उतना उनका निष्कासन का, जीवों का के बारे में सोचना। वो हमारा सोचने का भाव, सिंसियरली सोचने का भाव ही हमको तीव्र पाप से बचाए। तथा तीर्थों में वह अन्यत्र स्नान आदि कार्य करे, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है। शरीर को चैन मिलता है, इसलिए विषय पोषण होता है और कामादिक बढ़ते हैं। कुतूहल आदि से वहां कषाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है, सो यह कुधर्म है। ऐसा वो जैनियों के जो मुनि है ना, वो स्नान नहीं करते, दंत धोवन भी नहीं करते। ये तो सब अच्छी बात नहीं है, ये तो सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे जो नहाते नहीं है तो वो मैल वैल जो है वो छूटता नहीं है, तो कितनी अशुचिता होती है, लोग क्या नाम धरते हैं कि कैसे साधु हैं इनके, लेकिन उसके पीछे क्या राज है। देखो इन्होंने एक लाइन में दिया है, तीर्थों में वह अन्यत्र स्नानादि कार्य करें, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है और शरीर को चैन मिलता है। उन्हें ऐसा बहुत आनंद आया था, नहा करके फ्रेश हो गया, एकदम तबीयत खुश हो गई। ये जो भाव है, स्पर्शन इंद्रिय को मैं अनुकूलता पा करके और उसके पोषण को पा करके आनंद मनाना, ये भाव किसके हैं? मिथ्या दृष्टियों के ही है, जिन्होंने शरीर को ही अपना स्वरूप माना,
इसलिए शरीर पर होने वाले पंचेंद्रिय के जो भी अनुकूल दशाएं हैं उनको अच्छा मानना अर्थात मिथ्यात्व का पोषण ही है। और हमारे जो मुनि हैं, जो धर्म के विशेष आयतन हैं, वो इस तरह का कोई सेवन करते नहीं, जिन्होंने केशनोज करते समय भी स्वयं स्वयं की परवाह नहीं करी, जो एक समय भोजन करके भी और उसी समय पानी लेकर के भी शरीर को ज्यादा, कहते हैं ना, मुंह मत लगाओ, शरीर की भी ज्यादा उन्होंने परवाह नहीं करी। वो इस भाव से स्नान करके खुश हों कि आप देखो बहुत दिन से गर्मी लग रही थी, आज नहा करके आनंद आया। नहीं करते स्नान। सिद्धांत धोवन में भी उसी का ये हिंसा आदि की वजह से है, क्योंकि उनको 28 मूल गुणों का पालन करना है। पंच महाव्रत में जो इसमें अहिंसा महाव्रत का पालन करना है, तो जहां जहां जीवादि की हिंसा की संभावना है उसको बहुत अच्छे से विधि विधान पूर्वक बताया गया। तो ये, और बहुत सारे लोग मान लो मुनि बन गए लेकिन मन में सोच रहे हैं कि क्या करें साहब, मुनि बन गए हैं और देखो ये सामने वाला कितना बढ़िया खुश हो रहा है, नहा के आया है, सब लोग कैसे फ्रेश फ्रेश लग रहे हैं, काश मैं भी नहा पाता। तो क्या करें साहब, मुनि बन गए तो अब नहीं कर सकते। ऐसा भाव भी अगर मन में आ गया तो उस दिगंबर निर्ग्रंथ गुरु की जो स्वरूप है उसका उपहास हो गया, अंदर ही अंदर महापाप का बंध हुआ। तो बीच बीच में जो अपन स्वाध्याय करते हैं, मुनियों को भी स्वाध्याय बताया है, इसका आगे और चित्रण आएगा स्वाध्याय क्यों करना। बीच बीच में जरा भी अपना मन अगर थोड़ा सा डामाडोल होने लगे तो स्वयं को उसमें स्थापित करने के लिए धर्मादि ग्रंथों का नियमानुसार स्वाध्याय करना बहुत कार्यकारी है, बहुत आवश्यक है। इसलिए उनको शास्त्र भेंट किया जाता है। तो उनके 3 उपकरण हैं, उनमें शास्त्र भी है। तो देखो, इस तरह उन्होंने बोला शरीर को चैन मिलता है इसलिए विषय पे शोषण होता है, कामादिक बढ़ते हैं। जब भी स्पर्शन इंद्रिय को थोड़ा सा भी कंफर्ट मिलता है तो काम आदि के विकार बढ़ने लगते हैं। कहते हैं पेट में थोड़ा सा भोजन जाते ही जीव को इस तरह के विकार आदि उत्पन्न होने लगते हैं, खासतौर से गृहस्थों को। कुतूहल आदि से वहां कषाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है, सो यह कुधर्म है कुतूहल से देखें तो सही क्या होता है। ये जो इतने सारे जीव इकट्ठे हुए, थोड़ा इन पे केरोसिन डाल के देखता हूँ कैसे भागते हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो कल अपन इसी बात को थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे उसके बाद में ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो जीवन में हम लोग क्या क्या करते हैं। और हमको ये भी नहीं पता था कि ये सब जो है वो धर्म में आता है। हमारे जो धर्म की जो थोड़ी बहुत भी हमारे जीवन में आ गया है, उससे हम कैसे इन कार्यों को करते हुए कैसे और शिथिलता को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। कल अपन इसको पढ़ेंगे। बहुत शुभ अवसर है कि हमें इस तरह के शास्त्र पढ़ने को मिले जिसमें धर्म का स्वरूप तो समझ में आए ना। हम पालन कर पाए ना कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन पता तो चले ना कि सही धर्म क्या है। तो कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे, अभी समय हो चला। जिनवाणी आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज 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 नहीं आ रही। आ रही है? हाँ अभी बोलिए। ये आ रही? हाँ अभी हाँ। है। नाश में तो ज्ञान के प्रकाश में तो प्रकाश में तो भानु शिव खान जान में को बंध वेदी भान छान में को परम ब्रह्मण सताय में को जीव पे जताए सताय में को भव्य और आन जाता तार में को पार के उतार में इस तार में को यही जुनवाणी ये जुनवाणी भारती तुम्हें जो मंदिर में तो तेरी शरणागत सो पावे सच्चे या वाणी के जन से सुझे लोका तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं सदा देते हैं। वाणी माता की जय।